हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अंकुर गौतम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस कलयुग के स्वर्ण अमृत काल में। आम आदमी पर पड़ रही महंगाई की मार लगातार। प्याज की खेती 120 दिन में मिनिमम पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। अगर हम ये बात करते हैं, एक किसान प्याज की खेती करता है, यहाँ पर प्याज नासिक से आती है, यहाँ के आसपास की प्याज जल्दी खराब हो जाती है या और कोई रीज़न रहते हैं। नासिक की प्याज अच्छी कही जाती है, लोग उसे खाना पसंद करते हैं। एक किसान खेत लेता है, उसमें बीज डालता है, मजदूरी करता है, खाद पानी, और फिर उसे वो प्रॉफिट निकालता है। अब ये मौसम के ऊपर भी होता है, कई बार पानी बरस जाता है या ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये प्याज का नुकसान भी होता है, तो ये सीधी मार उसके ऊपर पड़ती है। मगर अगर उसकी अच्छी फसल हुई है 3 बीघा में, तो उसने प्रॉफिट निकाल के 2 लाख रुपए में बेची, जिसमें उसका 60,000 का प्रॉफिट हुआ। 60,000 के हिसाब से ये 4 महीने की खेती यानी 120 दिन की खेती होती है, उसमें ये सिर्फ 15,000 रुपये महीने के हिसाब से एक एवरेज ले पाया। अब इसमें आप देखते हैं कि ये 2 लाख रुपए उसने एक मंडी में प्याज को बेचा। अब मंडी में अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट, लोकल मंडी में पहले बेचेगा, फिर वहाँ के मंडी से ये ट्रांसपोर्ट होगी। पहले वो अपने खेत से प्याज मजदूरी दे लेके मंडी में जाएगा, वहाँ पर ले जाने पे ट्रांसपोर्ट लगेगा उसे, फिर मंडी में बात करेगा, वहाँ पर लेबर, आड़त का टैक्स, ये सब देने के बाद फिर वो ट्रांसपोर्टर से डील होगी। नेशनल ट्रांसपोर्ट, ट्रक ड्राइवर, डीजल टोल 1,500 किलोमीटर यहाँ पर नासिक से मुरादाबाद पड़ता है। ट्रक का खर्चा 90,000 रुपये पड़ता है। अब इसमें रोड स्टेट टैक्स ट्रांसपोर्ट का 10,000 रुपये का है। मंडी में अंदर आने के लिए भी उसे टैक्स देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। जो मंडी के लोग मंडी में नहीं आने देते, उसके लिए उन्हें एक सोसाइटी टैक्स लेते हैं। वो टैक्स देने के बाद फिर उस पर लेबर लगती है, फिर आड़त का 1.5% उस पर टैक्स लगाया जाता है। ये माल खरीदने से पहले और माल बेचने के बाद का टैक्स होता है। 1.5% पहले और 1.5% बाद में। एक अमाउंट मान लेते हैं 20,000। फिर सब्जी के ठेले वाले आते हैं, वो मंडी में आने की उनका महीने का हिसाब सेट होता है कि वो 5,000 रुपये देते हैं, 6,000 रुपये देते हैं। वो उस सब्जी को ठेले पे लेके टैक्स देने के बाद, ये मंथली टैक्स उनका होता है, लेबर ट्रांसपोर्ट सब कुछ मिला के उनका 5,000 रुपये के नियर अबाउट उनका टैक्स बेचता है। अगर वो किसी भी चीज़ पे होम डिलीवरी देते हैं, तो जस्ट अगर वो अपना पर डे का प्रॉफिट 2,000 रुपये भी निकालते हैं सब चीज़ों पे, तो ये सारा कैलकुलेशन है कि अगर ये किसान से 60,000 का प्रॉफिट ले रहा है और उसमें खर्चा कितना आ रहा है, 3,37,000 रुपये उस पर खर्चा आ रहा है। आप खेती में सामान कितना उगाया उसने, 10,000 kg उसने प्याज उगाई है जो ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आई है। अगर इस तरीके से हम हिसाब लगाते हैं तो ये 35 रुपये के हिसाब से हमें ये 1 किलो प्याज पड़ती है। मगर आप यहाँ देखें कि किसान को कितने का प्रॉफिट हुआ, बाकी सारा पैसा कहाँ गया। मंडी में टैक्स गया, ट्रांसपोर्ट में टैक्स गया, आड़त पर टैक्स गया, फिर उसके बाद ट्रक का टैक्स गया, ड्राइवर का टैक्स नहीं गया, ये तो लेबर आदमी है, फिर डीजल का टैक्स गया, टोल का टैक्स गया, रोड स्टेट टैक्स गया, ट्रांसपोर्ट का अलग टैक्स जाता है, फिर उस मंडी में आया, मंडी का अलग टैक्स गया, वहाँ पर लेबर, इन सब का टैक्स नहीं गया, आड़त का फिर 1.5 यानी 3% फिर ये टैक्स किया। यानी हमें 1 किलो प्याज 35 रुपये से 40 रुपये की पड़ती है। इस तरीके से कितना महंगा हमें ये पड़ता है कि 0% टॉलरेंट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।